हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। मैं आरबी लेगा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हमने स्टार्ट किया था दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में हमने नॉर्मली काफी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें बाकी थे हमारे लिए या तो कोण बनाने संबंधी प्रश्न, और बाकी के जो प्रश्न बचे हुए थे वो थे परछाई से संबंधित प्रश्न। तो बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रातः काल के समय यानी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम में हमें बोला हुआ है प्रातः काल के समय सोहन और मोहन एक बगीचे में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। क्या बोला? एक साइड से तो सोहन आ रहा है और एक साइड से मोहन आ रहा है। मैं मान लेता हूं कि सोहन इधर से इधर आ रहा है और मोहन इधर से इधर आ रहा है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। अब आगे हमारे पास बोला है तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर बनती है। तब सोहन को पता चला कि मोहन की जो परछाई है वो इसके मोहन के खुद के कहां बनती है? दाईं ओर, इधर की ओर बनती है। जो परछाई संबंधी प्रश्न होते हैं तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जिस ओर से प्रकाश आ रहा है, जिस ओर से लाइट आ रही है, उसके ठीक विपरीत ओर बनेगा। मान लिया कि यहां पर कोई एक महोदय खड़े हैं और यहां पर कोई सूर्य है, ऊर्जा का एक स्रोत है, तो इसकी जो परछाई है वो इधर की ओर बनेगी। हमेशा ये ध्यान रखना होता है। ओके, उससे हम आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया कि सोहन और मोहन दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। अगर सूर्य यहां पर है, अगर सूर्य यहां पर है तभी तो इसकी वजह से ये परछाई जो है इस मोहन के दाईं ओर बनती है। हमें ये बताना है। देखिए इस कंडीशन में हमें दो चीजें पूछी जा सकती है। या तो पूछ ले कि मोहन किस दिशा में देख रहा है, या पूछ ले सोहन किस दिशा में देख रहा है। हमें इस प्रश्न में पूछा है कि मोहन का मुखमंडल कौन सी दिशा में को इंगित करता है। तो देखिए ये मैंने चारों की दिशाएं इंगित कर दी। जब प्रातः काल की बात हो रही है, सीधा सा क्वेश्चन स्टार्टिंग ही वहीं से हुई कि मॉर्निंग में सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है, शाम को पश्चिम में चला जाता है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अब देखिए हमें ये पता करना है कि उत्तर कहां होता है। हम ये जानते हैं कि ये जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मैंने एक चीज आपको स्पेशल बता रखी है। हमेशा ध्यान रखें कि जो उत्तर है, उत्तर के राइट हैंड की ओर, उत्तर के दाईं ओर हमेशा पूर्व होता है। तो यहां पर पूर्व है तो यहां पर हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ, यहां हो जाएगा साउथ। पूछा मोहन किस दिशा में देख रहा है, तो वो साउथ यानी दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। इसी के संबंधी और कोई भी प्रश्न हम लेके ट्राई करते हैं, हमारा जो आंसर है वो किस प्रकार से आता है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही एकदम इजी लेवल का। सूर्योदय के समय क्वेश्चन ऐसा है कि सूर्योदय के समय राम की परछाई राम के आगे बनती है, तो बताइए कि राम का मुख किस दिशा की ओर है। तो बताइए कि राम का मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। ऑप्शन में हमारे पास चारों दिशाएं दे दी जाएगी।
हमें पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि जब सूर्य उदय की बात हो रही है तो हमारे पास ये चारों दिशाएं हो गई। सूर्य जब पूर्व में उदय होता है, सूर्योदय की बात हो रही है, सूर्य पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। बोला कि राम इस प्रकार से खड़ा है कि राम की परछाई राम के आगे बनती है। यहां राम जी खड़े हैं, ओके, और इनकी परछाई इनके खुद के सामने बनती है। यानी हमें पता है अगर यहां खड़ा है कोई व्यक्ति, इधर प्रकाश आ रहा है, इधर से सूर्य है, तो इसकी परछाई तो यहीं पर बनेगी ना, ये वाली। तो देखो आप ट्राई कीजिएगा, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाइए, आपकी परछाई आपके आगे बनेगी। तो अगर आपकी परछाई आपके आगे बनती है, इसका मतलब आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं। आप कौन सी दिशा की ओर देख रहे हैं? ये ईस्ट, ये वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। अब मैं बात करता हूं, अगर मुझे प्रश्न दिए जाएं कि दाईं ओर मुड़ना है, वो भी 45 डिग्री पे, बाईं ओर मुड़ना है 135 डिग्री पे, 225 डिग्री पे, इस प्रकार कोणों के अनुसार अगर मुड़ना हो तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे, उन पे आ जाते हैं। कि राम जो है वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो देखिए हम बना देते हैं इस प्रकार से, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। राम जो है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। आगे बोला वे बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता है, तो यानी यहां पर मुड़ गया इतना सा, लेफ्ट हैंड की ओर, घड़ी के विपरीत दिशा की ओर 45 डिग्री मूव कर गया। फिर वे 135 डिग्री के कोण पर मुड़ता है, और किस ओर? दाईं ओर। दाईं 135 डिग्री, ये 45 प्लस 90, ये आ गया यहां पर, इसने ये यहां तक आ गया। इसने बोला कि इतने डिग्री आता है। 135 डिग्री आने के बाद वह 225 डिग्री के कोण पर बाएं मुड़ता है। वह बाएं 225 डिग्री, 225 डिग्री का मतलब होता है इस प्रकार से, 90 प्लस 90 प्लस 45, 180 प्लस 45 या 225। यहां से जैसे यहां आएगा 180 और यहां आया 45, वो इधर की ओर देख रहा है। अभी ये कौन सी दिशा है? ये है हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। अब देखिए और क्वेश्चन में लिखा है 225 डिग्री के कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ता है, और मैंने आपको स्पष्ट तौर से बता रखा है केवल दाएं मुड़ना, केवल बाएं मुड़ने का अर्थ होता है पूरा 90 डिग्री पे मुड़ जाना। अंत में दाईं ओर मुड़ता है तो यहाँ से ठीक 90 डिग्री का कोण वापस बना लेगा वो, और वापस इस दिशा की ओर देख रहा है। यह है उत्तर, यह है हमारे पास पूर्व। तो लास्ट में वह कौन सी दिशा की ओर देख रहा है? अब वह उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। अगर क्वेश्चन में लास्ट लाइन नहीं दी गई होती कि वो 90 डिग्री पे नहीं मुड़ता, तब वह उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा होता। अब इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखिएगा। हमें करना क्या क्या होता है? हमें करना यह होता है कि सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो वाले जोड़ लो, जो राइट हैंड वाले हैं उन सब को जोड़ लो। दाईं ओर कब कब मुड़ना है, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला 45 डिग्री बाएं मुड़ना है, उसके बाद बोला 135 डिग्री आपको दाएं मुड़ना है, दो चीजें हो गई। उसके बाद बोला आपको 225 डिग्री पे मूव करना है, और अंत में दाईं ओर मुड़ना है। ये दोनों के अलग अलग एंगल आ गए। इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, 220 में 40 जोड़ेंगे तो ये ऑल ओवर मेरे पास में 270 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को भी मैं दोनों को जोड़ लेता हूं, ये मेरे पास 225 डिग्री हो जाएगा। बोला गया राम को कुल मिलाकर के 270 डिग्री जो है वो बाईं और लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ना है, और 225 डिग्री है ये जो उसको राइट हैंड की ओर मुड़ना है। तो हमें पता है उसको मुड़ना जो है ऑल ओवर कितना होगा, जितना इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कुछ ज्यादा है, बाईं ओर ज्यादा मुड़ना है। इन दोनों का अंतर मेरे पास 45। तो ऑल ओवर क्वेश्चन में क्या करना है, जहां पर वो खड़ा है उसको ओनली 45 पर मूव करना है। किस ओर? लेफ्ट हैंड की ओर। देखिए शुरुआत में उसकी ये कंडीशन थी
पूर्व की ओर देख रहा था, 45 पे लेफ्ट हैंड, ये इधर की ओर यहां आ गया। अब वे पहले ईस्ट में देख रहा था, ये नॉर्थ, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा हो चुकी है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, लेफ्ट हैंड के सभी भाग जोड़ लो, राइट हैंड के सभी भाग जोड़ लो, उसका आंसर जो है वो आपको सटीक तरीके से प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे इस मामले में नहीं उलझे तो सही रहेगा, इन दोनों को जोड़ के इस हिसाब से कर लिए। एक और अच्छा सा प्रश्न देखिए आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ऐसा प्रश्न देखा होगा, कोई व्यक्ति है जो नदी की ओर देख रहा है या नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता आ रहा है, उसके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहा है, उससे संबंधी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी से संबंधित। वो प्रश्न ऐसा है कि जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा गया है रमेश नदी के किनारे खड़ा है और नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। मैं मान लेता हूं नदी जो है वो ऐसे होगी, माना, और इसमें ये जल धारा बह रही है, ये नदी में बहती हुई जल धारा, ठीक है। रमेश जो है वो नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, यानी कि उधर देख रहा है। ओके, हमारे पास में दिया गया है एक रमेश नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता, नदी में एक पत्ता बहता हुआ आ रहा है, ये मान लिया किसी का एक पत्ता या टूट करके, उस पत्ते के बारे में बोला कि नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहा है, उसके बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। ये तो उसका लेफ्ट हैंड, ये उसका राइट हैंड, उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, इतना हमें दिया। और क्या बोला, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है। ओके, देखिए ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, इन दोनों में से पूर्व पश्चिम होगा, परंतु हमने देखा कि जो पूर्व दिशा होती है उसके हमेशा राइट हैंड की ओर नॉर्थ होता है, उसके लेफ्ट हैंड की ओर साउथ होता है, तो वह ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा। अतः राम जी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं। कौन सी दिशा की ओर देख रहे हैं? पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं घड़ी के सुइयों से संबंधित प्रश्न। बता दिया जाए कि एक घड़ी है, घड़ी में कुछ टाइम हुआ है, एक सुई की दिशा दे दी, दूसरी सुई की दिशा पूछ ली जाती है। जैसे आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, बोला एक घड़ी है और उस घड़ी में 7:30 बजे है, 7:30 हुआ है। सात बजकर के 30 मिनट का समय हुआ है। ये तो हुए 30 मिनट और ये 7 बजकर के। ओके, ये इस प्रकार की हमने घड़ी बनाई। अब देखिए इस प्रश्न में बोला यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, ये वाली जो सुई है वो बोला कि ये पश्चिम दिशा की ओर है। ओके, ये पश्चिम है तो इसके ऊपर की ओर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, अब ये बाकी दोनों दिशाएं भी हो गई। हमें पता है कि जो पूर्व दिशा है, जो पूर्व दिशा है, उस पूर्व दिशा के राइट हैंड की ओर उत्तर होता है, पूर्व दिशा के दाईं ओर उत्तर होता है। ओके, उत्तर के दाईं ओर होता है, सॉरी, उत्तर के दाईं ओर हमेशा पूर्व होता है और ये हमारे पास हो जाएगा दक्षिण। कैसे? देखिए हमने यही देखा है कि ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, सब उत्तर के हमेशा राइट हैंड की ओर कौन होता है? पूर्व। पूर्व के लेफ्ट हैंड की ओर होता है उत्तर, पूर्व के लेफ्ट हैंड की ओर उत्तर। अब आपको पूछा है कि ये बताइए कि घड़ी के जो दूसरी सुई है, घड़ी के जो घंटे वाली सुई है, वो कौन सी दिशा को इंगित करती है? ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा को इंगित करती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? देख लीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके,
और हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए किस प्रकार का साबित हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वाला हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें दिया गया है कि एक आदमी जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक आदमी का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है और वे दाईं ओर मुड़ता है। मैंने आपको बोला कि जैसे ही बाएं मुड़ने का बोले, जैसे ही आपको दाएं मुड़ने का बोले, हमें क्या कर लेना है, उनका दोनों का डिफरेंस करेंगे। अभी देखिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख है, वे 135 डिग्री वामाव्रत दिशा में मुड़ जाता है। मैंने आपको बताया कि वामाव्रत कहते हैं बाएं ओर को। अब की बार वही क्वेश्चन आ गया जैसा मैं आपको बोल रहा था, और इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि जो एग्जाम देने वाला हो, हमारे जो प्यारे मित्र हैं, वो एग्जाम देते समय वो दाएं और बाएं तो याद रहता है, पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा दायां होता है, दक्षिणावर्त है, कौन सा वामावर्त है। देखिए, सबसे पहले 135 डिग्री मुड़ता है वो, उसके बाद में वहां से 180 डिग्री राइट हैंड यानी दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर मुड़ता है। तो अब उसको बताना है कि वे उसका मुखमंडल जो है वो कौन सी दिशा की ओर है। हमें इनका पता करते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 45 डिग्री का। अब मैं क्या करता हूं, ये तो 4 दिशाएं हैं। सबसे पहले उसका मुख था दक्षिण की ओर, सबसे पहले किस दिशा की ओर था मुख, दक्षिण दिशा की ओर, इधर की ओर, नीचे की ओर। अब उसको 45 डिग्री मोड़ना है, और मोड़ना भी किधर है, राइट हैंड, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में जैसे ही मुड़ेगा उसका मुख इधर हो जाएगा, ये दक्षिण ये पश्चिम। तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा होगा। अगर आपने पहले का वीडियो हमारा नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इजाजत दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक इससे भी बहुत शानदार होगा। अगले टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे जो है कैलेंडर से संबंधित। कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पहले कैलेंडर का टॉपिक करवाइए, तो कैलेंडर का टॉपिक कल शुरुआत से करवाया जाएगा एकदम अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें आप खुद बोल उठेंगे कि अरे वाह। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।